क्यों आप लोग भाग रही हैं? बोलिए क्या समस्या है? बस डाटा का पैसा नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं टाइम से मिलता हम लोगों को। 5 ठीक, महीने जब छोटा कर्मचारी 6,000 के लिए दर दर की ठोकरें खाता है तो हम मजबूर हो जाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए। कोई शिकायत कर देता है तो फिर आगे से लोग वो नाराजगी अपना व्यक्त कर देंगे। कौन नाराजगी व्यक्त किया? कैमरा है, माइक है, मीडिया के माध्यम से आप उनका नाम बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाया जाएगा। अपने सर पे हाथ रख के कहिए कि आप प्रत्येक दिन समय से ड्यूटी करने जाते हैं। ड्यूटी करने के लिए सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग का समस्या है कि ना हम लोग को पेपर मिलता है, ना कोई भी स्टेशनरी का सामान आज तक हम लोग को मिला नहीं है। बीजी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसको विकास खंड कार्यालय कहा जाता है और आपको बता दें अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार इस विकास खंड से होता है। यहीं से हर ग्राम पंचायतों के लिए विकास के लिए पैसा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है भारत में तो जिस जमीन पे जिस ब्लॉक कार्यालय के अंदर खड़े हैं इसी कार्यालय के अंदर से अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार ये लोग संबंधित अधिकारी करते हैं और अपनी जो चरित्र, अपनी जो छवि है ये सरकार और समाज की नजर में सबसे ईमानदार, सबसे प्रतिष्ठावान दिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही हमारे जो भाई है, ये बहन है, ये लोग पंचायत सहायक और पंचायत सहायिका है। गवर्नमेंट इनको 6,000 रुपए मानदेय देती है और 6,000 पे आप यकीन करिए 28 दिन 365 दिन ये काम करते हैं रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए। लेकिन जब इन्हीं लोगों को वो 6,000 रुपए पाने के लिए 6-6 महीने का इंतजार करना पड़ता है तो इनके दिल में कितनी तकलीफ होती होगी। और वही तकलीफ हमको भी होता है, क्योंकि जब छोटा कर्मचारी 6,000 के लिए दर दर की ठोकरें खाता है तो हम मजबूर हो जाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए। और ब्लॉक कार्यालय के अंदर खड़ा होकर के ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर मैं सवाल करता रहूंगा, सवाल करता हूँ और हमेशा करूंगा। हमारे साथ एक अध्यक्ष है मौजूद, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सूर्यकांत कृष्ण त्रिपाठी जी, क्या समस्या है आप लोगों का? जी। हम लोगों की मूलतः समस्या ये है कि शासन द्वारा और हमारे ब्लॉक के उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसका अक्षरशः हम लोग पालन करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो संसाधनों के अभाव में संभव नहीं है। जैसे कि इस समय एक बड़ी समस्या जटिल बनी हुई है आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड के नाम से उसे जाना जाता है और यह मूलतः स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, किंतु किन्हीं कारणों से वह पूर्ण नहीं हो पाया तो जबरन हम लोगों के ऊपर दबाव दे करके और यह बार-बार कार्रवाई होने की धमकी दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जो चीजें, जो कार्ड ऑनलाइन बनाए जानी है और जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे परिस्थिति में उस कार्ड को कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी 2019 में हम लोगों की नियुक्ति हुई, उसके बाद भी आज तक जितनी ऑनलाइन की कार्रवाइयां संभव हो सकती हैं हम अपने व्यक्तिगत खर्चे पे और अपने मोबाइल के डेटा से व्यक्तिगत खर्चे से करके और उस कार्य को पूर्ण करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं सराहना होने के बजाय हम लोगों को बार-बार डांट और फटकार मिलती है। और हम लोगों का मानदेय, कोई भी भाई बहन यहाँ नहीं उपस्थित है जो ऐसा उपस्थित हैं जो लोग नियमित रूप से क्रमवार अपना मानदेय प्राप्त करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है हर ग्राम सभा में सचिवालय बनवाया है और सारी ऑनलाइन की सेवाएं हम वहाँ पे लगवा दिए हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी क्या सुविधाएं हैं आप लोगों को? जी, मूलतः जो भी शासन की जो निर्देश हैं और जो भी चीजें संचालित हो रही हैं ग्राम पंचायत सचिवालय से, वह ज्यादातर ऑनलाइन के प्रोसेस से होकर के गुजरती हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ जो चीजें ऑनलाइन से होकर के गुजरनी है और इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, ऐसे परिस्थिति में उस कार्य को कैसे किया जाना संभव है, यह एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। ठीक है, हमारे भाई है, क्या नाम है आपका? प्रमोद प्रसाद। ठीक, सबसे मुख्य समस्या क्या आप लोगों का? सर, सबसे मुख्य समस्या हमारा है कि हमारा समय से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। हमारी पत्नी बीमार है काफी दिनों से, मैं 50-60 हजार रुपया उसके ऊपर लगा चुका हूँ और मेरा 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। आप बताइए मैं किस तरह से उसका इलाज कराऊंगा? आज की डेट में मैं 49,000 रुपये कर्जी में हूँ। ठीक है, समय से मानदेय नहीं मिल रहा आप कह रहे हैं। क्या आप समय से ड्यूटी करते हैं? बिल्कुल, ड्यूटी हम समय अपने सर पे हाथ रख के कहिए कि आप प्रत्येक दिन समय से ड्यूटी करने जाते हैं। ड्यूटी करने के लिए सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हर सचिवालय पे कैमरा लगाया गया, सीसीटीवी कैमरा। जिसको नहीं लगता है कि ड्यूटी हम लोग करते हैं, जाके कैमरा खोल के देख ले ड्यूटी करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, सचिवालय बनाया गया भाई साहब, किस लिए बना है? सर, जो भी गांव की आ जाते हैं, जो भी है गांव के लोग जैसे कि ब्लॉक स्तर पे ना जाएं, सब चीजें गांव में ही मिल जाए। कोई उनको ब्लॉक के चक्कर पे यहाँ पे अधिकारियों का चक्कर ना लगाना पड़े यहीं पे। ठीक है, ये कहा गया है कि हर सचिवालय पे सप्ताह में 1 दिन लेखपाल और 1 दिन ग्राम पंचायत अधिकारी जाएंगे। कितने दिन जाते हैं? नहीं सर, कोई नहीं जाता है। नहीं जाते हैं तो आप लोगों ने कंप्लेन किया कभी? सर, जब भी जरूरत रहती है तो हम लोग कहते हैं,
लेकिन लिखित रूप से कंप्लेन हम लोग नहीं किए। किसकी गलती है ये? अगर गवर्नमेंट ये कर रही है कि सप्ताह में 2 दिन बैठेंगे लेखपाल और ग्राम सचिव जो है, नहीं जा रहे हैं, आप लोग जिम्मेदार है। अगर आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम लोगों के बार बार कंप्लेन करने पे, बुलाने पे या कहने पे भी लोग नहीं आते हैं। अब बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। मानदेय की क्या समस्या है आप लोगों की? मानदेय टाइम पे नहीं मिलता है। और क्या समस्या? मानदेय टाइम पे नहीं मिलता, बाकी और क्या समस्या है? हर चीज की समस्याएं हैं। इससे पहले आप लोगों ने एडीओ साहब से बात किया था? सब लोगों से जब भी क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कहा कि कह लो कि हो जाएगा। हमारे साथ कुछ बहन भी हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा गुप्ता है। मैं ये आप लोग से बोलना चाहूंगी कि पंचायत भवन पे मतलब शासन द्वारा कहा गया है कि पंचायत भवन पे हर सुविधाएं हैं, बट मेरे पंचायत भवन पे मतलब मेरे नहीं, अन्यथा सभी पंचायत भवन पे कोई सुविधा नहीं है। और मानते हैं जिसका गांव में घर है वो तो मैनेज कर लेगा, जिसका गांव से थोड़ा दूर है वो मैनेज कैसे करेगा? ना ही शुद्ध पानी का व्यवस्था है, ना डाटा का व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इसकी आपने शिकायत कहीं की थी? शिकायत मैंने किया नहीं था, लेकिन बहुत लोगों ने किया। लेकिन अगर कोई शिकायत कर देता है तो फिर आगे से लोग वो नाराजगी अपना व्यक्त कर देंगे। कौन नाराजगी व्यक्त किया? कैमरा है, माइक है, मीडिया के माध्यम से आप उनका नाम बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाया जाएगा। कौन है जो शिकायत करने के बाद आप लोगों के ऊपर उंगली उठाता है? जैसे में मान लीजिए विकास खंड के अधिकारी कुछ हैं, कुछ प्रधान जी ही हैं लोग, अगर देखा जाए तो। ठीक है, इनका कहना है कि कुछ ग्राम प्रधान और कुछ विकास खंड के अधिकारी हैं जो शिकायत करने पे इन लोगों को आंख दिखाते हैं, और ये कहीं ना कहीं 100% सत्य है। क्योंकि जब किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे आप, तो भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करता है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्यों आप लोग भाग रही हैं? बोलिए, क्या समस्या है? बस डाटा का पैसा नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं टाइम से मिलता हम लोगों को। 5 महीने 6 महीने। गवर्नमेंट ये कही है कि हमने रोजगार दिया, 6000 का रोजगार ग्राम पंचायत सहायक के तौर पे बच्चों को नियुक्त किया दिया, लेकिन वो पैसा समय से नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का सैलरी टाइम से मिले, डाटा का पैसा मिले। ठीक, आपकी क्या समस्या है? हम लोग का समस्या है कि ना हम लोग को पेपर मिलता है, ना कोई भी स्टेशनरी का सामान आज तक हम लोग को मिला नहीं है। कोई भी काम आज तक जो भी मतलब करवाए हैं लोग ब्लॉक से, हम लोग हर एक काम टाइम से किए हैं, लेकिन ना ही नेट का पैसा मिला है और ना ही सैलरी टाइम से आती है। लिखित शिकायत आप लोगों ने कभी किया था ब्लॉक पे? लिखित नहीं किए हैं, लेकिन अब करना शुरू किए हैं। ठीक, आज ज्ञापन आप लोग देना है, ज्ञापन देना है आप लोग, और भी है काफी ज्ञापन देना आप लोग आए हैं एडीओ पंचायत के पास। क्या कहना है उनका? सर, उनका कहना यह है कि पहले आप लोग आयुष्मान कार्ड का प्रगति 0 कीजिए। हम लोग आपने ये नहीं कहा, बिना आप ये नहीं पूछी कि बिना सैलरी का आप काम करते हैं? सर, जैसे कि हमारा सैलरी 4 महीने से मिला भी नहीं है, और फिर हम आयुष्मान कार्ड के लिए हमें डिवाइस भी मिला था, लेकिन उसका भुगतान भी हमें नहीं मिला है अभी तक। हमने सिक्योरिटी सर से पूछा है तो वो बोले आपके प्रधान जी से दिए हैं, लेकिन वो प्रधान जी आज तक मतलब 6 महीने हो गया है, लेकिन आज तक मुझे डिवाइस का पैसा भी नहीं मिला है। और फिर मेरे यहाँ ना जियो का नेट चलता है, ना एयरटेल का नेट चलता है। बहुत प्रॉब्लम की वजह से मुझे काम भी करना पड़ता है। वहाँ तो वाईफाई तो लगी है। सरकार ये कह रही थी कि हर गांव में सचिवालय खोला गया और सचिवालय में ऑनलाइन सेवा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं लगाई गई है। जबकि धरातल पे हमने जब बातचीत किया इन लोगों से, तो सरेआम इनका ये कहना है कि इनके साथ धोखाधड़ी किया गया है। केवल नाम करके सरकार ये कह दी या संबंधित अधिकारी ये कह दिए कि सारी सुविधाएं हैं, जबकि धरातल पे हमने बात किया तो पता ये चला कि कोई भी सुविधाएं नहीं है। केवल कागजों में उन सुविधाओं को घुमाया जा रहा है, कागजों में पढ़ाया जा रहा है, कागजों में दिखाया जा रहा है। इन अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी है ब्लॉक स्तर से संबंधित, इनको 1 महीने का सैलरी अगर गवर्नमेंट न दे तो ये यहाँ से लेकर के लखनऊ सचिवालय तक हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये 6000 पाने वाले जो छोटे कर्मचारी हैं, इनको विकास खंड में आना पड़ता है। विकास खंड में आने के बावजूद ये लोग ज्ञापन लेने से मना करते हैं। ज्ञापन लेने के बाद तरह तरह की यातनाएं करते हैं, तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तो बड़ा सवाल होता है, आपने बड़े हवाई में बात किया था कि हर गाँव में सचिवालय बनवा रहे हैं, ऑनलाइन की सारी कामें गाँव में किया जाएगा, सप्ताह में 1 दिन लेखपाल बैठेंगे, सप्ताह में 1 दिन सेक्रेटरी बैठेंगे। लेकिन धरातल पे मुख्यमंत्री महोदय ये बिल्कुल ही फर्जी साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम बार बार आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहेंगे। जय हिंद।